हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग को जल्द ही हर चैप्टर की रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और पोएम के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज क्लास 12 के पहले लेसन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। आइए, पहला इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है आप लोग का पहला जो स्टेंजा है हाउ हैप्पी से लेकर आप लोग का अटमोस्ट स्किल तक है। अगर इसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा आप लोग, और तब जाके रेफरेंस कॉन्टेंट्स आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, रेफरेंस आप लोग का क्या हो जाएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी यह पंक्तियां कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम से ली गई हैं। रिटन बाई सन हेनरी वॉर्टन। किसके द्वारा लिखा गया? सन हेनरी वॉर्टन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया रेफरेंस। आइए कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। इन दिस लाइन, इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब करता है यानी बतलाता है द लाइफ ऑफ रियली हैप्पी मैन, यानी एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन के बारे में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में यही कहा है आप लोग के। अब आइए एक्सप्लेन में क्या करते हैं, तो जो आप लोग का स्टेंजा होता है उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे, एक एक लाइन लेके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि ए रियली हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट, एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति डिपेंड नहीं होता, आश्रित नहीं होता ऑन अदर्स, अन्य पर। ही डज नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करता अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर, दूसरों की इच्छा से। ही इज फ्री, वह स्वतंत्र होता है टू डू, करने के लिए, व्हाट ही थिंक, यानी जो कुछ वह सोचता है, यानी वो अपने सोच पर, अपने आत्म इच्छाओं पर आश्रित रहता है। ही इज नॉट ए स्लेव टू एनीवन, वह किसी का गुलाम नहीं होता। ही डज नॉट नीड, उसे जरूरत नहीं होती एनी वेपन, किसी भी हथियार की, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विद, यानी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। देखिए, तीसरी लाइन में ही इसका बोला था, हुज आर्मर इन हिज हॉनेस्ट थॉट, यानी जिसके हथियार उसके ईमानदार विचार हैं, हॉनेस्ट थॉट हैं। ठीक है, हॉनेस्टी इज ओनली फॉर हिम, क्या कह रहा है, हॉनेस्टी इज द ओनली वेपन फॉर हिम, हॉनेस्टी ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। इट इज हिज श्योर डिफेंस, यह उसका निश्चित रूप से एक क्या है, डिफेंस है, आत्मरक्षक है। ठीक है, यानी रक्षक है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के साधारण सत्य पे। दिस सिंपल ट्रूथ, यह जो सिंपल ट्रूथ है, यह जो साधारण सत्य है, हिज बेस्ट स्किल, इसके क्या होते हैं, अच्छे कौशल होते हैं। और अंत में क्या कह रहा है, इट इज ओनली गाइड, और जो इसका क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इसको मार्गदर्शक करते हैं। ठीक है, आई होप ये स्टेंजा आप लोग को क्लियर हो गया, रेफरेंस आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में आप लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है आपका सेकेंड स्टेंजा है आप लोग का। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर फ्रीड, हुज कॉन्सियस हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड नॉर रून मेक प्रॉस्पर ग्रेट। ठीक है, देखिए इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे तो रेफरेंस लगभग सबका सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगेगा, हल्का फुल्का आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। हमने थोड़ा मैंने आप थोड़ा चेंजिंग किया है। देखिए कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, हियर, यहाँ पर द पोएट टेल अस, पोएट हमें बतलाता है, सम क्वालिटी, कुछ गुणों को, ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, यानी वास्तव रूप से प्रसन्नचित व्यक्ति के गुणों को। ठीक है, आइए इस स्टेंजा का एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में आपका हो जाएगा, दिस पोएट से दैट, द पोएट से दैट, पोएट कहता है, यानी इस स्टेंजा में क्या कहा है पोएट, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर, देखिए इन्हें क्या है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर फ्री, तो क्या हो जाएगा, द लाइफ ऑफ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ह्यूमर, यानी जो प्रसन्नचित व्यक्ति का जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त होता है। ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति, बिलीव इन सोल फोर्स,
वो यानी जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह किसमें विश्वास करता है? आत्मा की शक्ति में विश्वास करता है। इनफैक्ट वास्तव में हिज कॉन्शियस मतलब बुद्धि, दिमाग, विवेक, गिव्स हिम पीस, उसे शांति देता है। ठीक है, यही देखिए हुज कॉन्शियस, यहाँ कह रहा है ना, हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, यानी उसकी जो विवेक होता है, उसका जो आत्मविश्वास होता है, उसके सबसे मजबूत पक्ष होता है, मजबूत आश्रय होता है। रिट्रीट मतलब आश्रय। एंड रेस्ट, और आराम होता है, जहां पर रुक सकता है। ही कीप्स बैलेंस ऑफ माइंड, वह विचारों को बैलेंस करता है, यानी कहने मतलब है उसका जो दिमाग है, उसकी जो बुद्धि है, वो क्या होती है? संतुलित होती है। ही इज अनअफेक्टेड बाई फॉल्स फ्लैटरी, देखिए फॉल्स फ्लैटरी अंत में तो झूठे चापलूसी से, उस पर झूठे चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उसे कोई जो फ्लेटर होते हैं क्या कह रहा है, देखिए यहाँ तीसरी लाइन में, हुज स्टेट, जिसकी स्थिति कैन नॉट नाइदर फ्लिटर फ्रीड, यानी अब क्या नाम है, चापलूसों से भरी नहीं होती, इनका मतलब चापलूसी करता ही नहीं है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज मिस्टेक बाई मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, ये काट लीजिएगा। हिज स्टेट होगा यहाँ पे, कह रहा है उसे अपने स्थिति की परवाह नहीं होती। हिज एनमी, ठीक है, हिज एनमी, उसके जो एनमी जो होते हैं, एनमी यानी उसके विरोधी, कैन गेट नथिंग बाय हिज लॉस, उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। सच ए पर्सन गेट्स थ्रू हैप्पी, और इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है? प्रसन्नचित्त रहता है। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी मैं करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, अगर आप लोग को जो स्टेंजा जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर मैं आपको बता दूंगा, उसको उसकी मीनिंग बता दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं फिर से नेक्स्ट स्टेंजा में। यहाँ देखिए कह रहा है हुज पैशन नॉट हिज मास्टर, हुज पैशन मतलब इसकी इच्छाएं, ठीक है, उसके गुरु नहीं होते हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड टू द वर्ल्ड विथ गया, वह संसार की देख रेख से या संसार के देख रेख से वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी संसार की उसे परवाह नहीं होती। ऑफ प्रिंसिपल लव ओवर वल्गर ब्रेथ, उसे न तो किसी राजशाही प्रेम की और न तो किसी वल्गर ब्रेथ, यानी कहना वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है कमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के कमेंट की बात हो रही है, ठीक है, आलोचना की, उसकी किसी भी आलोचना की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंस सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या, इन दिस लाइन द पोएट पॉइंट आउट द क्वालिटी ऑफ द हैप्पी मैन, सेम वही कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, यानी हर स्टेंजा में ये जो पोएम है, इस स्टेंजा में, यानी इसके जितनी भी स्टेंजा है सब में हैप्पी मैन की क्वालिटी के बारे में ही बताया जा रहा, तो अलग अलग इसमें कॉन्टेक्स्ट आप लोग का सेम हो जाएगा। आइए एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में देखिए क्या हो जाएगा, द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि ए ट्रूली मैन, एक वास्तविक, ट्रूली हैप्पी मैन, एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कंट्रोल हिज पैशन, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया रहता है, और किस पे? क्रोध पर, वरी दुखों पर, ज्वेलस ईर्ष्याओं पर, लव प्रेम, अनहेटेड, देखिए यहाँ पे हेटेड है, ठीक है, और ईर्ष्याओं पे। इनफैक्ट वास्तव में इसका हेटेड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका जो है हेटेड है। सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी जो भावना होती है बहुत ही मजबूत होती है, और अंडर हिज कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में होती है, जो उसके संयम में होती है। ही इज ऑलवेज फियरलेस, वह हमेशा फियरलेस होता है। फियरलेस यानी आप लोग का भय मुक्त होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, वह कभी मृत्यु से नहीं डरता। देखिए तीसरी लाइन में ही बोला है कि हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। इट में कम एट एनी मोमेंट, जो उसे कभी भी आ जाए, कहने मतलब मृत्यु के तैयार रहता है, तो जो उसे किसी भी समय भी आ सकती है। He does not care for the favor of the king, और उसे किसी प्रकार के राजा के पक्ष की परवाह नहीं होती। He also does not care for the criticism of the common people, तो उसे समान लोगों के क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाओं का भी केयर नहीं होता। अब
मतलब नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो किसी चीज की परवाह नहीं होती है, वो अपनी ही धुन में लगा रहता है। ही वेलकम्स बोथ सच ए पर्सन पासेज ए लाइफ लाइफ, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ही वेलकम्स, वेलकम बोथ का मतलब जो मृत्यु के लिए तैयार रहता है, जो इच्छाओं पर काबू किया रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो वही फिर मैं बोलूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोग को लाइन बाय लाइन। ठीक है, और नहीं तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान लैंग्वेज आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। चौथा स्टेंजा आप लोग का है हु गॉड डोट लेट और अर्ली प्रे, यानी कहने का मतलब है देखिए हु गॉड डोट लेट अर्ली प्ले मोर ऑफ हिज ग्रेट देन गिफ्ट लेट हु इंटरटेन्स हिज हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक एंड फ्रॉम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करता है, न कि उसके उपहार पाने के लिए बल्कि उसके आशीष के लिए, यानी वो ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करता है, उसका आशीष पाने के लिए, उसके किसी प्रकार की उपहार की जरूरत नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों की, जो बहुत प्रसन्न होता है, अपने जीवन प्रसन्न होता है, और वो अपना पूरा जीवन किसके कहने का मतलब अपना पूरा दिन अच्छी अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ ही व्यतीत करता है। ठीक है, स्टेंजा क्लियर हो गया? तो चलिए रेफरेंस वही है, सेम हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है द पोएट डिस्क्राइब, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, प्रसंग होता है, आप लोग हिंदी में भी आप लोग लिखते होंगे। ठीक है, संदर्भ, रेफरेंस यानी क्या होता है, संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग होता है, और उसमें मतलब व्याख्या हो जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसका रेफरेंस भी वही हो जाएगा पहले का ही, क्योंकि एक ही पोएम है, एक ही लेसन की पोएम की स्टेंजा है। ठीक है, तो देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रियल हैप्पी मैन, वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन के बारे में व्याख्यान कर रहा है वो। ठीक है, सच ए मैन पासेज हिज आर्मलेस लाइफ हैप्पीली, एंड देखिए यहाँ पे पासेज है, यहाँ पे हिज अलग है। ठीक है, यहाँ पे हिज क्या है, अलग है। ही पासेज हिज हार्मलेस लाइफ हैप्पीली, तो कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन को क्या होता है, हार्मलेस मतलब होता है नुकसान रहित, हानि रहित, ठीक है, तरीके से प्रसन्नचित होकर जीता है। आइए एक्सप्लेन करते हैं स्टेंजा का। एक्सप्लेन द पोएट पॉइंट आउट दैट ए हैप्पी मैन प्रे टू गॉड डे एंड नाइट, यानी कह रहा है कि पोएट इस स्टेंजा में बता रहा है कि जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह सुबह और शाम प्रत्येक समय क्षण ईश्वर की प्रार्थना करता है। देयर इज नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर, ठीक है, उसके प्रेयर में, उसके प्रार्थना में किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं छुपा होता है। ही प्रे, वो प्रार्थना करता है टू गॉड, ईश्वर की, फॉर हिज ग्रेस, उसके आशीष के लिए। अभी मैंने बताया है कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, किस लिए, उसके आशीष प्राप्त करने के लिए, उससे किसी प्रकार उपहार के लिए नहीं, उससे आशीष प्राप्त करने के लिए। अब ये कह रहा है ही डज नॉट प्रे फॉर एनी गिफ्ट, वह किसी उपहार के लिए प्रार्थना नहीं करता, और अथवा एनी रिटर्न फॉर हिम, या उसके दिए गए उपहारों के बदले, यानी जो उपहार उसको दिया गया उसके उपहारों के बदले वह किसी प्रकार के उपहार की कल्पना नहीं करता। ही डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं होता है टू हार्म एनीबॉडी, किसी को नुकसान पहुंचाना। ही पासेज हिज टाइम, वो अपना समय व्यतीत करता है इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड, यही देखिए लास्ट में दिया है ना, ये 2 स्टेंजा में दिया है, 2 स्टेंजा जो है ना, इसी में क्या है, हु एंटरटेन द हार्मलेस डे विथ द वेल चूजन बुक और फ्रेंड, यानी जो अपना पूरा जीवन या पूरा समय अच्छे किताबों और अच्छे व्यक्तियों के साथ ही, अच्छे मित्रों के साथ ही व्यतीत करता है। तो वही यहाँ पे है कि ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, और अथवा एक गुड बुक, यानी वो अपना समय किसके साथ व्यतीत करता है, अच्छे मित्रों के साथ और अच्छी अच्छी किताबों के साथ। ही जॉयस एंड एक्शन शेयर हार्डनेस, और वह हानि रहित जीवन को व्यतीत या एंजॉय करता है, उसे आनंद लेता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये स्टेंजा। इस स्टेंजा में कोई भी अगर आप लोग को त्रुटि दिख रही है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। आइए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं, यह आप लोग का लास्ट स्टेंजा होगा। ठीक है,
ये आपका कौन सा स्टेंजा है? लास्ट स्टेंजा है। ठीक, कह रहा है दिस मैन, पांचवा स्टेंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वल बाइंड, यानी यह दास्तां के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल, इसे न तो ऊपर उठने की परवाह होती है, न तो नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यह स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ, लेकिन यहाँ लैंड से है, ठीक है, ये आपका लैंड से, ठीक है, लैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यदि क्या दो नॉट ऑफ लैंड, यदि भी उसके पास कोई धरती नहीं होती, एंड और हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए भी, उसके पास कुछ न होते हुए भी, ही है साथ, उसके पास सब कुछ है। ठीक है, क्लियर स्टेंजा। रेफरेंस इसका देखते हैं, सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट भी इसका क्या होगा, वही सेम है, कोई अंतर नहीं होगा। हियर द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, यानी इसका भी कॉन्टेक्स्ट सेम है, क्योंकि हर स्टेंजा में वही बताया है, एक वास्तविक है प्रसन्नचित व्यक्ति के गुणों को। आइए एक्सप्लेन करते हैं, समय न व्यर्थ कीजिए, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। कह रहा है द पोएट से दैट, पोएट कहता है कि ए हैप्पी मैन इज क्या हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर, यानी एक जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह खुले व्यक्तित्व का होता है। वो किसका होता है? खुले व्यक्तित्व का होता है। ही लव्स फ्रीडम, उसे स्वतंत्रता पसंद होती है। ही डज नॉट केयर, उसे परवाह नहीं होती फॉर राइज और फेल इन लाइफ, यानी जीवन में ऊंचे उठने की और न गिरने की। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी, यानी प्रसन्नता उसे प्रसन्नचित नहीं कर सकती। एंड फ्लेयर डज नॉट डिस्करेज हिम, और न ही असफलता ही उसे क्या कर सकती है? निराश कर सकती है। ठीक है, ये आप लोग का सेकंड लाइन का था। आप होप टू राइज और फियर टू फेल, यानी उसे ऊपर उठने की परवाह न नीचे गिरने का डर होता है। ही इज वेल बैलेंस्ड, ही इज वेल बैलेंस्ड, कहने का मतलब है वह स्वयं पर आत्मनिर्भर होता है। ही हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे अपने ऊपर विश्वास होता है, सेल्फ आत्मनिर्भर होता है। सो ही इज रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वास्तव में वह स्वयं का स्वामी होता है। हिज डिजायर आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वह उसके वश में होती हैं। सच ए मैन, सच ए हैप्पी पर्सन मे बी पुअर, वास्तव में ऐसा व्यक्ति पुअर होते हुए भी इन वर्ल्डली वेल्थ क्या होता है? अमीर होता है। बट ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, और जब परंतु वह पूरे संसार का क्या होता है? स्वामी होता है। इन ट्रू सेंस, वास्तविक में। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट स्टेंजा था। आई होप मैंने सारे स्टेंजा का रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आप लोग को करा दिया है। और आप जाने से पहले, वीडियो देखने से पहले अगर पसंद आई हो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।